रात का अंधेरा घना हो चुका था और विशाल जंगल की खामोशी हर दिशा में फैल चुकी थी। अजय और उसके दोस्त एक ट्रैकिंग अभियान पर निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए। अब वे उस जंगल के बीच में थे जिसे लोग भयानक जंगल कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में आत्माओं का वास है और जो भी यहाँ रात में रुकता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अजय ने अपने फोन की लाइट जलाते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ये जगह सही नहीं लग रही। उसके दोस्त हंसते हुए बोले, तुम्हें डर लग रहा है? ये सब बस गांव वालों की कहानियां हैं। लेकिन अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पेड़ों के पीछे कुछ अजीब सी हरकत महसूस की थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर खाई छड़ी हुई थी और दरवाजे आधे खुले थे। वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने सभी को कंपा दिया। उनमें से एक दोस्त ने मजाक में कहा, चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, शायद भगवान हमें रास्ता दिखा दें। मंदिर के अंदर घुसते ही माहौल और भी अजीब हो गया। हवा में एक भारीपन था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक मंदिर के अंदर की लाइट्स झपकने लगीं और एक भयानक चीख गूंज उठी। सभी दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। अजय ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपने दोस्तों को पुकारा, दरवाजा खोलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी मंदिर के बीचों बीच से एक साया प्रकट हुआ। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वह कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की आत्मा थी जो शिकार की तलाश में थी। साया धीरे धीरे अजय के करीब आता गया। उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। अजय की चीख जंगल की खामोशी में घुल गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह जब गांव के लोग उस जंगल के पास आए तो उन्होंने मंदिर के पास किसी के पैरों के निशान देखे, लेकिन कोई इंसान नहीं मिला। अजय और उसके दोस्त कभी वापस नहीं आए। अब लोग उस भयानक जंगल के पास जाने से भी डरते हैं और उस मंदिर को छोड़ दिया गया है, जहाँ आत्मा आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।